हाय दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक आकृति बनी हुई है, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा होती है कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए, ये एक रेखाखंड हो गया ए बी, बी सी दूसरा रेखाखंड हो गया और ए सी तीसरा रेखाखंड हो गया। ये तीन रेखाखंड से आपस में क्या है, लोग घिरे हुए हैं और एक बंद आकृति है, इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होता है। ठीक है, तीन भुजा होती है। ये तीन क्या होगी, हो गया भुजा। ये तीनों क्या हो गया, भुजा हो गया। एक त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। ठीक है, और तीनों अंतःकोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम त्रिभुज में हम लोग दो चीजों के बारे में जानेंगे, एक भुजा और एक कोण। त्रिभुज को भुजा और कोण दोनों के आधार पर तीन तीन भागों में बांटा गया है। यानी कि एक तरफ हो गया भुजा के आधार पर और दूसरा तरफ हो गया कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया और कोण के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो पहला हमारा है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ए बी सी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर। यानी कि ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा समबाहु। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में अगर बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी, मान लेते हैं इसका 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है ना। यानी कि इसकी दो भुजा जो है वो आपस में बराबर है, 4-4 सेंटीमीटर का है। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु। तीसरा हमारा है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे आकृति में ले लेते हैं।
ठीक है। अब इसका मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब हम जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे कि जिस त्रिभुज की कोण के मान 0 से 90 डिग्री के अंदर हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये एक त्रिभुज है और इसका कोण है 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण। ठीक है। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे कि जिस त्रिभुज के कोण के मान 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसका मान है 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाया हमारा, समकोण। ठीक है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे कि जिस त्रिभुज के कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज है और इसका मान कितना 120 डिग्री है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, अधिक कोण। ठीक है। तो इस प्रकार त्रिभुज को भुजा और कोण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज की वाह्य कोण किसे कहते हैं, है ना। तो ये तो त्रिभुज का अंतः कोण हो गया, जो अंदर का है तीनों, इसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज की वाह्य कोण। ठीक है। तो त्रिभुज का क्या कहते हैं, वाह्य कोण। तो वाह्य कोण को हम कैसे मापेंगे, तो किसी भी त्रिभुज के वाह्य कोण त्रिभुज की शेष 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये वाह्य कोण हुआ, इसके बगल का ये अंतः कोण है, इसको छोड़कर जो 2 शेष अंतः कोण बचते हैं, ये दोनों अंतः कोण के योग के बराबर कितना होता है, हमारा वाह्य कोण होगा। यानी कि मान लेते हैं कि ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है ना। तो ये कोण है 30 डिग्री और ये कोण है 70 डिग्री, तो ये वाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 70 और 30 कितना हो गया, 100 डिग्री, यानी कि वाह्य कोण कितना निकला, 100 डिग्री। ठीक है। एक चीज और आप लोग जानिएगा कि जिस कोण का मान सबसे अधिक होगा, उसके सम्मुख भुजा यानी कि उसके सामने का भुजा जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 70 डिग्री, ये वाला कोण बड़ा है, तो इसका सम्मुख भुजा ये हो गया, तो ये भुजा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। और सबसे छोटा कोण कौन सा है, ये है 30 डिग्री, तो इसका सम्मुख का भुजा कौन सा, ये है, तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। यानी कि जिस कोण का मान ज्यादा होगा उसके सम्मुख की भुजा बड़ी होगी, और जिस कोण का मान छोटा कम होगा उसके सम्मुख की भुजा छोटी होगी। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।